दोस्तों, कोई जन्म से कमजोर नहीं होता। अगर आप कमजोर हैं तो इसलिए क्योंकि आपने खुद चुना है कमजोर रहना। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक सच्ची कहानी, एक लड़के के स्कूल की रियल लाइफ स्टोरी जो किसी से मार खाने के बाद छुप छुप कर रोता था, लेकिन अब नहीं, आज वो किसी से नहीं डरता। ये वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए बेहतरीन होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे उन लड़कों के बारे में जो बदमाश बनकर घूमते हैं और हीरोपंती दिखाते हुए फिरते हैं। आपके स्कूल में, कॉलेज में या किसी पब्लिक प्लेस पर आपको कुछ ऐसे चिंदी चोर दादा देखने को मिल जाते हैं जो शरीफ लोगों को परेशान करते हैं। यदि इनको कोई शरीफ लड़की या लड़का मिलता है तो ये अपनी औकात दिखाते हैं, फालतू में उंगली करते हैं और अपने से कमजोर लोगों पर अपने हाथ साफ करते हैं और निकल लेते हैं। दोस्तों, इस तरह के कुछ जलील लड़के जो अपना दबदबा बनाकर अपना खौफ पैदा करना चाहते हैं ताकि आप उनसे डरें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों को एक करारा जवाब कैसे दें, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को जवाब देते हो तो ये लोग जिंदगी में आपकी तरह कभी भी आंख उठाकर नहीं देखेंगे। जो आपको बिना बात उंगली करते हैं या जो बदतमीज लड़के कुछ मासूम लड़कियों को घूरते हैं या किसी तरह से उनको ब्लैकमेल करते रहते हैं, और इसी के चलते कई बार आप अपने मन में सोचते हो जैसे हमें टॉर्चर करने वाला बंदा शायद बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, और आपको लगने लगता है कि शायद उनसे उलझना आपके लिए आसान नहीं होगा, और ये सोचकर आप उनका टॉर्चर सहते रहते हैं। आपको लगता है वो तो भाई ताकतवर है और आप कमजोर हैं, इसलिए आप इस अपमान को सहन करते रहते हैं। दोस्तों, कई जगहों पर बिना कारण ही लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, बिना कारण दूसरे लोग आपको दबाते हैं, जैसे एक सीनियर स्टूडेंट अपने जूनियर को दबाता है, जैसे एक बड़ा छोटे को दबाता है, जैसे एक मालिक अपने नौकर को दबाता है। कहने का मतलब ये है, जो भी इंसान खुद को ताकतवर दिखाना चाहता है वो अपने से कमजोर को दबाता है, उसकी बेइज्जती करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इसके बदले क्या करते हैं? इसके बदले अगर आप ताकतवर हैं तो आप सामने वाले को एक भरपूर जवाब देते हैं और इसका विरोध करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप कमजोर हैं तो आप अपने इस अपमान को सहन करते रहते हो और खुद को निर्बल और कमजोर मान लेते हो। आप सोचते हैं जैसे आप छोटे हैं, जैसे आपके आत्म सम्मान को कुचला जा रहा है, आपको बिना कारण ही दबाया जा रहा है और आप दबते जा रहे हैं। इसके बाद आपको अपनी कमजोरी का एहसास होता है और आपके साथ लंबे समय तक ऐसा होता रहने के कारण आपको अपने ऊपर अत्याचार सहने की आदत सी बन जाती है और इससे आपके आत्म सम्मान का नाश हो जाता है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ ऐसे चिंदी चोर दबंग लोगों की हकीकत क्या है। क्या ऐसे चिंदी चोर लोग सच में आपसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि सामने वाला इंसान जो आपको दबा रहा है वो आखिर ऐसा करता क्यों है? आखिर आपको दबाने वाला इंसान क्या प्रूफ करना चाहता है? क्या आपने ये जानने की कोशिश की? दोस्तों, इंसान की प्रवृत्ति बता देती है कि वो स्ट्रॉन्ग है या कमजोर है। कैसे? एक दुष्ट कमजोर इंसान और एक सज्जन महापुरुष में क्या फर्क है? अगर हम ईश्वर के दृष्टिकोण से इस दुनिया को देखते हैं तो एक चींटी में और एक हाथी में कोई फर्क नहीं है। एक जंगल में जितना महत्व एक हाथी रखता है, ईश्वर के लिए उतना ही महत्व एक चींटी भी रखती है। ईश्वर का नजरिया ऐसा क्यों है? क्योंकि वह ईश्वर है, वो उदार है। ईश्वर की नजर में जितना महत्वपूर्ण एक धनी व्यक्ति है उतना ही महत्वपूर्ण एक निर्धन व्यक्ति है। जिस तरह एक माता पिता अपने दोनों अलग अलग संतानों को एक ही नजरिए से देखते हैं, बल्कि जो बच्चा कमजोर है उस पर उनका प्यार ज्यादा होता है, क्योंकि वो माता पिता हैं, वो महान हैं, उनका नजरिया ऊंचा है। ये छोटे बड़े का भेदभाव, ये अमीरी और गरीबी का भेदभाव करने वाला कोई भी इंसान महान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई जेन्युइन बंदा है, अगर कोई सच में रियल पावर पर्सन है, कोई सच में स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, समझदार है, तो उसकी सोच भी एक ऊपर लेवल की होती है। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, धैर्यवान होते हैं, उदार होते हैं, इसलिए वो दूसरों से प्रेम करते हैं। ऐसे लोग कभी किसी को न दबाते हैं और ना ही कभी किसी को सताते हैं। ऐसे लोग अपने से छोटों की मदद करते हैं, ना कि उनका शोषण करते हैं। लेकिन जिन चिंदी चोर दबंगों को ये नहीं पता कि उनकी औकात क्या है, उसकी सोच कितनी घटिया है, जो दूसरों को दबाता है, जो दूसरों को सताता है, जो दूसरों का शोषण करता है, और ये सब करते समय उसके पास जितनी भी शक्ति है वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है। इससे ज्यादा उसकी सामर्थ्य होती ही नहीं है। दोस्तों, इस पर मैं कभी अलग से किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे लोगों के अंदर
अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, और जिसके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो वह किसी से प्यार कर ही नहीं सकता, बल्कि डराने की ही कोशिश करेगा। अब इससे ये तो प्रूफ हो जाता है कि ये चिंदी डॉन महान तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, और ये भी क्लियर हो जाता है कि ये समझदार भी बिल्कुल नहीं हो सकते, और ना ही इनकी सोच ऊपर लेवल की हो सकती है। फिर भी ये किसी शरीफ लड़के या लड़की को परेशान करते हैं, दबाते हैं, तो इसका मतलब ये अपने चेहरे पर एक झूठ का मखौटा पहनते हैं, जिससे ये अपनी हकीकत को छुपाते हैं, और बहुत सारे लोग इनको पहचानने में धोखा खा जाते हैं। जबकि ये डरपोक हैं, इन्हें ठीक से पहचानो। ये ऐसे लोग चोरों की कैटेगरी में आते हैं। बुजुर्गों की एक प्रसिद्ध कहावत है, चोर के पैर कच्चे होते हैं। चोर चोरी करते वक्त जरा सी आहट होने पर डर कर भाग जाता है। ऐसे लोग आपसे बहुत कमजोर होते हैं। वास्तव में यही सच्चाई है। उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा ही नहीं है। वह दूसरों को दबाकर अपनी ताकत पर विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं और सिद्ध करना चाहते हैं कि वो शक्तिशाली हैं और आप कमजोर। दोस्तों, लड़ जाओ। एक बार तो इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो इनका अत्याचार सहते सहते आपकी आत्मा मर जाएगी, आपका आत्म सम्मान कुचल जाएगा। दोस्तों, हमारे एक भाई हिमांशु सिंह ने अपनी एक असल जिंदगी का एक वाक्य हमारे साथ साझा किया। मुझे उनकी वो बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और मैंने तभी सोच लिया कि हिमांशु भाई की ये बात मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, ताकि आप भी अपनी लाइफ में आत्म सम्मान के साथ सर उठाकर चल सकें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक्य है तो आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे किसी सोशल मीडिया इनबॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ताकि आपके उस वाक्य से लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो सके। तो दोस्तों, हिमांशु भाई बताते हैं, ये बात 10 साल पहले की है। एक समय था जब मैं बहुत डरता था और लड़ाई झगड़े के नाम पर कांपता था। उस डर का सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैं हमेशा अकेले अकेले ही रहता था, इसलिए लड़ाई से डरता था, और कई बार तो बिना हाथ उठाए ही लोगों से पिटकर आ जाता था और छुप छुप कर रोने लगता था। ये बात सन 2012 की स्कूल टाइम की है। स्कूल के कुछ बच्चों में कुछ नामी बदमाश बच्चे होते हैं, तो हमारे स्कूल में भी एक नामी बदमाश स्टूडेंट था, और उसका फिक्स था कि स्कूल में रोजाना आते जाते किसी के भी गाल पर थप्पड़ मार देता था, लड़कियों के सामने, और मुझे तो हर बार देखते ही मारता था। एक बार उसने मुझे पीट दिया। मैं उसके मारने के बाद छुकर रो रहा था, तो हमारे केमिस्ट्री के टीचर डॉक्टर ग्रीस गर्ग ने मुझे छुकर रोते हुए देख लिया, और उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ कहा, और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने कहा, बेटे, यह दुनिया केवल कमजोरों के ऊपर ही हाथ उठाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया खुद भी मार खाने से उतनी ही डरती है जितना कि तुम डरते हो, और इसका केवल एक ही समाधान है। जब भी कभी कोई लड़का बिना वजह केवल अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए तुझ पर हाथ उठाए, तो तुझे कुछ नहीं सोचना, बस पलटकर पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देना है, बिल्कुल उसी टाइम सबके सामने। हो सकता है बाद में उस लड़ाई में तुझे ज्यादा नुकसान हो, तू पिट जाए, लेकिन अगली बार कोई भी लड़का जिसने तेरे अंदर की उस ताकत की हल्की सी भी झलक देखी हो, उस दिन के बाद तुझे कभी भी कोई नहीं सताएगा, क्योंकि उसे पता रहेगा कि इसके भी हाथ चलते हैं। वो सोचेगा कि इससे झगड़ा करने पर मैं 4 थप्पड़ मारूंगा, लेकिन एक थप्पड़ तो मुझे भी खाना ही पड़ेगा। ये सोचकर अगली बार तुझे कोई नहीं सताएगा। टीचर की इस बात को मैंने अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लिया कि अगली बार मुझे ऐसा ही करना है। अब कुछ दिन बीते ही थे। नेक्स्ट टाइम उस लड़के ने मुझ पर हाथ उठाया, तो मैंने पलटकर उस पर वार किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए कि भाई ये क्या हुआ, और उस दिन के बाद लड़ाई करने से मेरा शरीर कभी नहीं कांपा। और उससे भी बड़ी बात ये थी, पूरा स्कूल समझ चुका था कि यह कमजोर नहीं है, इसलिए इससे उलझना कभी भी ठीक नहीं होगा। और उस दिन के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि मुझे बिना फालतू में कोई परेशान करता। दोस्तों, यही बात हमें अपनी बहनों और बेटियों को समझाना है कि आप किसी से जितना डरोगे, लोग आपको उतना दबाएंगे। आपको किसी गुंडे बदमाश से डरने की जरूरत नहीं। मत सहो किसी की दबिश। कोई छेड़े तो खींच दो उसी वक्त उसके गाल पर एक थप्पड़। उसके बाद दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ आंख उठाने की या आंख को घूरने की।
दोस्तों मेरे केस में मेरे डर का कारण था कि मैं अकेला था, कोई दूसरा दोस्त नहीं था, और दूसरा ये कि मेरे माता पिता बचपन से ही छोटी मोटी लड़ाइयों झगड़ों पर उल्टा मुझे डांटते थे, इसलिए लड़ाई के प्रति मेरी मानसिकता वैसी ही बन चुकी थी। खुद को अकेला महसूस करता था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। दोस्तों लड़ाई करना समाधान नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना हमारा धर्म है। अपने कुछ लॉयल दोस्त बनाओ जिनका साथ आप दे सको और जो आपका साथ दे सके। लेकिन एक समस्या जानते हो क्या है? हमने आपस में खुद को बांट रखा है, जाति में, धर्म में, परिवारवाद में, ऊंच नीच के भेदभाव में, अमीरी गरीब के भेदभाव में। दोस्तों यारी दोस्ती और भाईचारे का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। दोस्ती खुद अपने आप में एक धर्म है। दो सच्चे दोस्त वो हैं जो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, वो ही एक दूसरे के घनिष्ठ दोस्त हो सकते हैं। जब कर्ण का विरोध हुआ, सूत पुत्र बोलकर उसका अपमान किया जा रहा था, तब दुर्योधन ने उसे अपने गले लगाकर उसे सम्मान दिया। उस सम्मान के बदले कर्ण ने अपना पूरा जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया। दोस्तों हिमांशु भाई की ये रियल लाइफ स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।